देखो क्या क्या दिया था आपको, केवीए दिया था उसको वीए में कन्वर्ट कर दिया, कॉपर लॉस एट फुल लोड दिया है, आयरन लॉसेस दिया है। तो मैं इफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, सभी चीजें दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर लॉस लगता है ना वो फुल लोड वाला लगता है, याद रखो। अगर फुल लोड में नहीं दिया तब प्रॉब्लम रहता है, इसमें दिया है। इसमें एक नया चीज पूछा आपको, लोड केवीए एट विच मैक्सिमम इफिशियंसी विल ऑकर, उसका फॉर्मूला अलग है। उसका फॉर्मूला है केवीए मैक्स फाइंड करना है। ये एक फॉर्मूला नया पूछा है, याद रखना। इसका फॉर्मूला है केवीए इंटू, लिख लो ये फॉर्मूला पहले पेन पे, आपके फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करो इफिशियंसी वाले, पी आई डिवाइड बाय पी कॉपर एट फुल लोड, ये फॉर्मूला है। ये चल वैल्यू टका, पर इसमें जो वीए डालोगे आप केवीए डालोगे, इसको वीए इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे, तो ये 100 आएगा और केवीए स्क्वायर रूट। आयरन लॉस कितना दिया 960, कॉपर लॉस फुल लोड कितना दिया 1200, वैल्यू पुट करा, ये कैलकुलेट कर, ये आपको केवीए में मिल जाएगा, क्योंकि केवीए में लगता है आंसर। लोड केवीए एट विच मैक्सिमम इफिशियंसी विल ऑकर, केवीए मैक्स। ये फॉर्मूला ऐड करो पहले, आपके फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर दो, केवीए मैक्सिमम, लोड केवीए मैक्सिमम। उसके बाद वाला आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम इफिशियंसी पूछा है, ठीक है, वो भी बता दो, वो भी अलग है। मैक्सिमम इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? 89.44, यस करेक्ट, 89.44 करेक्ट। अब थर्ड आप कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी, उसका फॉर्मूला है केवीए मैक्स। ये दो फॉर्मूला ऐड करना, ये नया चीज आया दो, सेकंड वाला और थर्ड वाला इस क्वेश्चन में, इनटू कॉस फाइव डिवाइड बाय केवीए मैक्स इनटू कॉस फाइव प्लस 2 टाइम्स आयरन लॉस, इसमें कॉपर लॉस नहीं होता। ये फॉर्मूला ऐड करना, ये दो फॉर्मूला ऐड करना जिसको मैं रेड में बॉक्स करता हूँ, ये दो फॉर्मूले नए आए हैं तो आपको याद रहेगा। मैक्सिमम लोड पूछा तो ऐसे निकालते हैं, मैक्सिमम केवीए और मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये दो नए फॉर्मूले जो लगे। इतने क्वेश्चंस कर लेना जितना मैंने इफिशिएंसी का क्वेश्चन लिया ना, अगर इफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपका बन जाएगा। एच अंतराजु में एक क्वेश्चन है बस, आपका सभी क्वेश्चन हो गया, मतलब मैंने जितने क्वेश्चंस थे ना वो सब लिए टोटल जितना भी, क्योंकि जो मैं यूनिट पढ़ा रहा हूँ पूरा पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा है। अगर आपने ये 3 4 5 का यूनिट्स का न्यूमेरिकल कर लिया, बाकी थियरी भी कर लिया ना, तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई अगर स्कोरिंग के लिए भी देख रहा है तो। लास्ट यूनिट में वैसे भी एक ही न्यूमेरिकल आता है, वो भी और में रहता है, मतलब इतना कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होता। एक साइड पे आपको थियरी मिल ही जाएगा उधर, सभी थियरी। केवीए मैक्स, व्हाट इज मैक्सिमम केवीए, 89 पॉइंट कुछ तो आया था ना, 44 इंटू कॉस फाइव, उस क्वेश्चन में दिया है, देखो उसका पावर फैक्टर 0.85 दिया है, देखो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए पावर फैक्टर दिया है 0.85, क्वेश्चन बग, ऐसा कहीं समझदार नहीं। 89.44 इंटू 0.85 और प्लस 2 टाइम्स पी आई का वैल्यू 960 दिया है, इसका वैल्यू कितना आता है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करना इफिशियंसी है तो, आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 3.80% नहीं दिव्यांशु, गलत है, कुछ तो भी गलत किया है। 3.80 आ रहा है, कुछ तो भी मिस्टेक है, केवीए मैक्स, एक मिनट कुछ तो भी, हाँ, यहाँ पे रह गया, यहाँ पे वीए वीए रहता है, सॉरी, फॉर्मूला में इधर वीए रहता है, उसको था 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 89 पॉइंट, इसको इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करो,
हाँ वेदन, आईएमपी डेरिवेशन भी बता। उसको 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, केवीए में है ना, उसको वीए में कन्वर्ट करना रहेगा, इफिशिएंसी निकालते समय वीए में कन्वर्ट हो जाता है, केवीए लिखा है, वो फॉर्मूला में भी करेक्शन कर लो, के नहीं है वीए, वीए रहता है, वीए मैक्सिमम इंटू कॉस फाइव, वीए मैक्सिमम इंटू कॉस फाइव प्लस 2 टाइम्स पी आई। हाँ 97 पॉइंट कुछ तो भी आएगा, देखो आंसर, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना ना, राइट, क्लोज टू करेक्ट है, 97.51 या 97.53, यस करेक्ट। वो मिस्टेक हुआ था मुझसे, इंटू 10 to the power 3 लेना रह गया था, इथे वीए लगतो, के कट करा, फॉर्मूला फॉर्मूला करेक्शन करो पहले तो, के कट करो, वीए में लगता है, तो ये 89.44 केवीए आया था, उसको कन्वर्ट करना 89.44 इंटू 10 to the power 3 वीए, अब करेक्ट है, अब करेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए जो भी इससे रिलेटेड पूछे हैं। एक क्वेश्चन है डिफरेंट है, वो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, वो लगा तो मैं आपको लिख के भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, ग्रुप पे। अब हम लोग नेक्स्ट वाला चालू करते हैं, नेक्स्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन जो इस यूनिट पे है, ट्रांसफॉर्मर वाला, और एक पॉलीफेज का भी क्वेश्चन आता है ना, पॉलीफेज का भी क्वेश्चन आता है। बट एक काम करो, ट्रांसफर वाला न्यूमेरिकल कर लो, दोनों न्यूमेरिकल करने से अच्छा, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगा, ट्रांसफर वाला न्यूमेरिकल कर लो, उसकी उसकी थ्योरी कर लेना, बाकी थ्योरी कर लेना, एक सेट आपका बन जाता है आई थिंक से, सिर्फ ट्रांसफर वाले न्यूमेरिकल से भी हो जाता है आई थिंक सो। एक बार मुझे पेपर्स देखने दो, अगर नेसेसरी रहेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं यूनिट 6 पे जंप करूंगा सीधा। आपका सेट बन जाना चाहिए, कि और का सेट करके मतलब नहीं है अभी, यहाँ पे का टाइम नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ सिंगल, पेपर में पूछा है, ठीक है, क्योंकि सिंगल फेज के फिर न्यूमेरिकल फॉर्मूले ज्यादा है, कंफ्यूजन फिर उतना ही होगा। देखो अगर दोनों साइड पे न्यूमेरिकल पूछा है ना, तो एक साइड पे ट्रांसफार्मर पूछते हैं, एक साइड पे सिंगल फेज वाले क्वेश्चन पूछते हैं, थ्री फेज वाला, सॉरी, थ्री फेज का क्वेश्चन। थ्री फेज वाला क्वेश्चन करना है या यूनिट 6 बता दूं मैं लास्ट? आप लोग बताओ चैट बॉक्स पे, जो भी मैक्सिमम आप लोग का डिसीजन होगा वो उसके हिसाब से पढ़ाता हूँ थ्री फेज, क्योंकि मेरे पास फिर बाद में टाइम नहीं है, क्योंकि M3 है फिर उसके लिए मुझे पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर, BW वैसे मेरा मेरा ग्रुप नहीं है, मतलब मैं पढ़ाता नहीं हूँ, आप लोग की नीड थी इसलिए पढ़ा रहा हूँ। जो लोग अभी ज्वाइन किए वो लोग जाके पहले जो हो गया है ना वो देखो, मैं ये ग्रुप पे डाल दूंगा, सभी वो लिंक पे डाल दूंगा। 3C देखो, नवंबर दिसंबर 2019, नवंबर दिसंबर 2019 3C चेक करा। नवंबर दिसंबर 2019 3C चेक करना। थ्री आइडेंटिकल इम्पिडेंसेस ईच ऑफ 8 + j6, इसमें फिर से वो जे वाला कॉम्प्लेक्स मोड वाला कैलकुलेशंस लगेगा जो मैंने कल बताया था, थोड़ा बहुत। ठीक, ठीक है, देखना यहाँ पे ध्यान दीजिए, गिवन डेटा आपको पहले क्या दिया है, थ्री आइडेंटिकल इम्पिडेंसेस ऑफ 8 + j6 ओम, तो आपको फेज जेड दिया है, कितना दिया है, 8 प्लस, ये वाला कन्वर्ट करा, एंगुलर मोड में इसको कन्वर्ट करो। जिनको नहीं पता पहले कॉम्प्लेक्स मोड पे जाओ, जिनको नहीं पता वो लोग पहले इसको कॉम्प्लेक्स मोड पे लीजिए। कैसे करते हैं इसका कैलकुलेशन, मोड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मोड पे जाइए, कॉम्प्लेक्स मोड पे जाके ये टाइप कीजिए, ऐसे 8 + 6i ऐसे टाइप कीजिए, फिर उसके बाद इक्वल टू प्रेस कीजिए, आंसर आ जाएगा।
आंसर आने के बाद आंसर शिफ्ट टू 3 क्या आता है? 10 एंगल 36.86 ये आ रहा है। यस 10 एंगल 36.86 करेक्ट दिव्यांश, करेक्ट मतलब। फिर आपको और क्या दिया है क्वेश्चन में? वोल्टेज दिया है। वोल्टेज कितना दिया है? लोड वोल्टेज दिया है आपको 415 वोल्ट। और क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। और क्या दिया है? दैट्स इट। ठीक है। VL मतलब लाइन, लाइन वोल्टेज है ये आपका फेज है। PH अगर मैं लिखूंगा तो फेज, ठीक है। Z मतलब इम्पिडेंस, ठीक है। ठीक है, इतना चीजें दिया है और स्टार कनेक्शन ऐसा बोला है, ठीक है। ध्यान देना, आर कनेक्टेड इन स्टार अक्रॉस 3 फेज, ठीक है। आपको सबसे पहले निकालना है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज निकालना है, ठीक है। कनेक्शन कौन सा दिया? स्टार, तो स्टार के फॉर्मूलेज अलग हैं, याद रखना। स्टार कनेक्शन का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये गिवन डेटा है, अब सॉल्व करते हैं इसको। सर्वात पहिला फॉर्मूला लागेल, फेज को पहले फेज निकालेंगे हम लाइन से। वी फेज इज इक्वल टू वी लाइन डिवाइड बाय √3। निकालिए। VL कितना दिया आपको? 415 डिवाइड बाय √3 कितना आ रहा है? हा फॉर्म्युला लिहून घ्या स्टार कनेक्शन का। स्टार कनेक्शनचा फॉर्म्युला लिहून घ्या। वी फेज इज इक्वल टू VL बाय √3 लिखना है तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 239.6, ठीक है। ये आपका वी फेज आ गया, फेज वोल्टेज। क्या आपको पूछा है ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? अगर किसी को डाउट है तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बघा, त्याच्यात विचारलंय लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज तो गिवन है, ये आपका एक आंसर है। ये आपको गिवन है, तो वो लाइन वोल्टेज हो गया और ये फेज वोल्टेज हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। होप सभी को क्लियर है। क्वेश्चन देखो साइमल्टेनियसली, सिर्फ सॉल्यूशन मत देखो, क्वेश्चन बघा सिमिलरली। आपका पहला क्वेश्चन हो गया, देखो लाइन वोल्टेज फेज। लाइन वोल्टेज दिया हुआ था, वही आपको पूछा है, और फिर से फेज वोल्टेज। त्यांनी मुद्दाम लाइन वोल्टेज परत विचारलंय कारण कन्फ्यूज व्हायला, दिलं काय आहे। स्टार कनेक्शन में वो लाइन वोल्टेज आपको देते हैं, फेज वोल्टेज आपको निकालना रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है? फेज करंट एंड लाइन करंट, ठीक है। तो लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है स्टार कनेक्शन के लिए। ये सब स्टार कनेक्शन के लिए है, याद रखना। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला स्टार कनेक्शन। डेल्टा पूछा, दो टाइप का कनेक्शन होता है, स्टार और डेल्टा। स्टार आला तर हे फॉर्म्युला लागेल, डेल्टा मध्ये वेगळे, डेल्टा के लिए अलग है, डेल्टा में अलग है फॉर्मूलाज। ये सेम होता है, आई लाइन इज इक्वल टू आई फेज। करंट दोनों सेम होता है लाइन और फेज का, ठीक है। करंट निकालेंगे कैसे, देखो फॉर्मूला क्या है? वी फेज अपॉन जेड फेज, फेज वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। फेज वोल्टेज कितना है? 239.6 डिवाइडेड बाय जेड फेज आपका कितना है? 10। ये आपका मैग्नीट्यूड। जेड फेज कितना है? 10, सिर्फ मैग्नीट्यूड, एंगल नहीं लिख रहा हूँ। 10 कितना आ रहा है देखो? 23.96 एम्पियर, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला मैंने। ये हो गया सेकंड का आंसर। दोनों भी सेम है, लाइन करंट और फेज करंट सेम है। पुढे काय विचारलंय? एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, √3 VL IL cos phi। तो √3 VL की वैल्यू कितनी है? लाइन वोल्टेज की वैल्यू 415, IL कितनी है? 23.96 इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव एंगल यहाँ पे जेड का लेना है, जेड का एंगल कितना है? 36.86, ये आपका फाइव है। 36.86 कितना आ रहा है चेक करो।
कितना है आंसर? और ये सेम फॉर्मूला ना हमने कल भी यूज किया है, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। 13,779.76 यस करेक्ट, पॉइंट है शायद वैभवी, 13,779.76 राइट स्वराज, ये आंसर, ये आपका आंसर है। तो आपका एक्टिव पॉवर निकल गया। पुढे काय विचारलंय बघा लास्ट, हाँ, when same impedances are connected in delta across the same supply voltage find active power। अगर ये सेम चीजें डेल्टा कनेक्शन में हो तो आता डेल्टाचा फॉर्म्युला लागेल। अगर ये सेम सभी चीज डेल्टा में हो तो एक्टिव पावर क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन में आपको निकालना है अभी। तो उसका एक्टिव पावर का फॉर्मूला, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला अलग होता है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, डेल्टा साठी कसं आहे, VL इज इक्वल टू वी फेज है और IL इक्वल्स टू √3 टाइम फेज है। चेंज है बघा, यहाँ पे ध्यान देना, स्टार में कैसा IL इक्वल टू आई फेज है, इधर क्या है वोल्टेज सेम होता है, उधर करंट सेम होता है। स्टार मध्ये करंट सेम असतो, डेल्टा मध्ये वोल्टेज सेम असतो। और इसमें वी फेज इज इक्वल टू √3 या VL इज इक्वल टू √3 टाइम वी फेज है, यहाँ पे IL इज इक्वल टू √3 टाइम आई फेज है। तो आपको VL कितना दिया है 415, तो फेज भी वही हो जाएगा 415 गिवन डेटा से, ठीक है। और हमने IL निकाला था करंट, आपको आई फेज निकालना पड़ेगा या आई लाइन निकालना पड़ेगा। आई फेज निकालिए, कितना आता है, वी फेज डिवाइड बाय जेड फेज, कैलकुलेशन करा बरा। वी फेज अभी कितना है 415, जेड फेज तो आपका 10 ही रहेगा, तो ये आएगा 41.5। डेल्टा के फॉर्मूलेज यूज कर रहा हूँ, अभी डेल्टा के फॉर्मूलेज लग रहे हैं, एम्पियर आ जाएगा। देखो चेक करो 41.5 एम्पियर, और इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 41.5 कितने थे 71.88 आ रहा है कि चेक करो, करेक्ट। और फिर आपको पावर पूछा है, पावर निकाल लो, √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos 5, नीचे वैल्यू पुट करा, √3 इंटू 415 41.5 415 इंटू IL कितना है 71.88 इंटू कॉस 5 का एंगल तो सेम रहेगा 36.86। मतलब सिर्फ इतना डेटा यूज करके आपको करना था, सिर्फ ये सेम चीज अगर स्टार कनेक्शन, ये स्टार कनेक्शन का स्टार्टिंग वाले पहले तीन चीज, चौथा फिर से आपको डेल्टा कनेक्शन के लिए सारे कैलकुलेशन करने थे। इजी क्वेश्चन है स्टार और डेल्टा का। कितना आता है, कितना आ रहा है आंसर 44,41,339.29। ओके थैंक यू, तो ये आंसर है। अब आप लोग फॉर्मूले लिख लो एक बार, समरी बता दो। स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में करंट सेम होता है, आई लाइन इज इक्वल टू आई फेज होता है, वोल्टेज अलग होता है, वोल्टेज होता है VL इज इक्वल टू √3 टाइम वी फेज। ये फॉर्मूलाज मैंने जो जो यूज किए वो लिख लो, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, कुछ भी कर लो। और एक फॉर्मूला आई फेज निकालने के लिए, आई फेज इज इक्वल टू वी फेज डिवाइड बाय जेड फेज, अजून पॉवर इज इक्वल टू एक्टिव पॉवर √3 टाइम VL इंटू IL इंटू कॉस 5, ये स्टार कनेक्शन का फॉर्मूलाज है। और डेल्टा का डेल्टा में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट में √3 आता है। एक फॉर्मूला याद रखोगे तो दूसरा हो जाएगा, ये सब डेरिवेशन में भी है। और आई फेज यहाँ पे भी सेम है, वी फेज डिवाइड बाय जेड फेज, और पावर भी सेम है। दो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ पहले दो फॉर्मूले अलग है, उल्टा होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला इथे
करंट चा फॉर्म्युला बनून जातो, तिकडचा वोल्टेज इकडे, उधर करंट सेम है, इधर वोल्टेज सेम है, बस स्टार और डेल्टा में कितना डिफरेंट है। ठीक है, 2019 का हो गया। 2022 देखो, मई जून 2022। इसमें कहाँ पे थ्री आइडेंटिकल इम्पिडेंस का क्वेश्चन। बैक करे से किसी को फोटो निकालना है तो बोलो, इसका निकाल लो पहले स्क्रीनशॉट। ये आपका क्वेश्चन, पहला पेज क्वेश्चन का, फिर दूसरा। हाँ, ओपन कीजिए मई जून 2022, उसका 4C देखो, 4C। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है दोनों तरफ फेस का क्वेश्चन गिरा है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ मतलब न्यूमेरिकल। तो 3 यूनिट तो लगभग मैंने पढ़ा दिया, 6 यूनिट का क्या क्या करना है थ्योरी में बता देता हूँ, उतना कर लो। तीनों यूनिट प्रॉपरली अरेंज कर लेता हूँ यूट्यूब पे, थ्योरी प्लस थ्योरी और न्यूमेरिकल, थ्योरी न्यूमेरिकल। मैंने फिफ्थ ऑलरेडी पढ़ा रखा था, 3 कल पढ़ा है, आज 4 पढ़ा रहा हूँ। 4 का ये लास्ट है, देखिए मई जून 2022 बघा, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए। 22 का एक क्वेश्चन है, 23 के 2 आएंगे, लास्ट और 2-3 क्वेश्चन है, बस फिर खत्म। तो मैक्स टू मैक्स एक 20 मिनट का क्लास बचा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4C, थ्री आइडेंटिकल इम्पिडेंस ईच ऑफ, इम्पिडेंस मतलब जेड दिया है, कितना दिया है 6 प्लस जे इंटू 8। कीजिए कितना आता है। इजी क्वेश्चन है ये, लोग ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कीजिए। सेम क्वेश्चन है, याला पहले एंगल मध्ये कन्वर्ट करा। वो अभी सबको एंगुलर कन्वर्जन आता है। इसको कॉम्प्लेक्स में जाके टाइप करो, फिर शिफ्ट टू, आंसर इक्वल टू शिफ्ट टू 3। कितना आ रहा है, एनीबडी कितना आ रहा है इसका कन्वर्जन। ओके, 10 एंगल 53.13 बरोबर, ये हो गया। नेक्स्ट क्या दिया देखो क्वेश्चन में, अक्रॉस स्टार कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो मालूम पड़ा डेल्टा के फॉर्मूले यूज कर लिए, गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको 415 आपको दिया है। इतना याद रखना, आपको जो दिया हुआ रहता है ना, वो आपका लाइन रहता है, लाइन वोल्टेज आपको दिया रहता है। जो गिवन वोल्टेज रहता है ना, या फेज देंगे ना तो लिख के देंगे फेज वोल्टेज, आपको कुछ नहीं लिखा है मतलब वो लाइन वोल्टेज है, याद रखना। और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दिया है, फ्रिक्वेंसी का वैसे इसमें काम नहीं आता है। ठीक है, अभी कीजिए। सबसे पहला क्या निकालना है, लाइन वोल्टेज। देखो अगर किसी को पिछला न्यूमेरिकल नहीं समझा तो ये समझ लो, लाइन वोल्टेज स्टार मतलब लाइन वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, VL इक्वल टू √3 V फेज। लाइन वोल्टेज तो है हमारे पास, पहला आंसर तो गिवन है, पहला आंसर डायरेक्ट उन्होंने गिवन दिया है। सेकंड, पहला आंसर क्या है, गिवन है। सेकंड का विचारना है क्वेश्चन में, सेकंड फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज निकालिए। फेज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, VL इक्वल टू √3 टाइम V फेज। इसमें डाल दो, VL का वैल्यू कितना है 415, √3 V फेज मिल जाएगा। V फेज कितना आ रहा है देखो, देखो यहां से फॉर्मूलाज यूज कर रहा हूं स्टार का। कितनी थे V फेज, 415/√3, 239, राइट, 239.6 वोल्टेज, राइट स्वराज। ये हो गया सेकंड। थर्ड क्या पूछा है देखो उस क्वेश्चन में, फेज करंट यानी लाइन करंट, वो दोनों सेम होंगे, पर आपको आई फेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है देखो, यहाँ पे ध्यान दो।
2 मिनट ध्यान दीजिए, देखो ये हो गया, ये दोनों सेम होता है लाइन और फेज इसमें स्टार में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। हाँ फॉर्मूला यूज करा, आई फेज इज इक्वल टू वी फेज बाय जेड फेज, वी फेज बाय जेड फेज, सेम इजी इजी न्यूमेरिकल से। वी फेज का 239.6 डिवाइड बाय जेड फेज का वैल्यू कितना है, जेड फेज ये है 10, तो 23.96 आ जाएगा। नीलेश वी फेज रॉन्ग है, 718 नहीं आएगा, अद्वैत गलत है, √3 डिवाइड ला जाईल वी फेज, √3 आपने शायद मल्टीप्लाई कर दिया है, √3 डिवाइड में जाएगा ना वी फेज निकालते समय, वी फेज √3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, 415 से √3 डिवाइड होगा, 718 नहीं आएगा, आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया अद्वैत और नीलेश ने। हाँ 23.96 आ जाएगा आपका एम्पियर, ये आपका आई फेज है, और आई फेज ही क्या होता है, आई लाइन सेम होता है ना स्टार में, तो देखो ये फॉर्मूलाज इसके। अभी और क्या पूछा है उस क्वेश्चन में, एक्टिव रिएक्टिव एंड एपरेंट, तीन ही काढायचं है याच्यात, ठीक है। तो एक्टिव तो आपको पता है, पहले एक्टिव निकालो, एक्टिव का फॉर्मूला क्या है, √3 VL इंटू IL इंटू कॉस फाइ, इजी इजी क्वेश्चन से देखो, √3 VL का वैल्यू कितना है 415, IL ची वैल्यू किती है 29.36, सॉरी 23.96 इंटू कॉस फाइ, एंगल कितना आया था, जेड का एंगल 53.13, यहां से आपको पी मिल जाएगा, पी कितना आ रहा है देखो, व्हाट इज द वैल्यू फॉर पी, फिर उसी तरह क्यू निकालना है और उसी तरह एस निकालना है, कितना है 1032 1033 333.50 333.50 वैट। क्यू निकालिए, क्यू का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ साइन लगता है, पता है ना, कल हमने किया था, कॉस फाइ के पे सिर्फ क्या आएगा साइन फाइ, ये 415 23.96 इंटू साइन फाइ, कितना आता देखो 13,777.96 13,777.96 वैट है, ये सब पावर, VAR सॉरी, यस VAR, वैट VAR इसका यूनिट होता है, और Q हो गया, S निकालिए, S का फॉर्मूला √3 इंटू VL इंटू IL, ये फॉर्मूला कल हमने किया था, कॉस फाइ साइन फाइ चेंज होता है, सिर्फ इसमें √3 अलग है, कालच्या याच्यात √3 नव्हता, VI कॉस फाइ VI साइन फाइ एवढंच, √3 इंटू 415, जो लोग लेट ज्वाइन किए उनको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता रहेगा, कितना है इसका आंसर, लास्ट लास्ट, इसका यूनिट VA होता है, इसका यूनिट VAR होता है, इसका यूनिट वैट होता है, 17,222.4 करेक्ट था दूसरा, 17,222.4, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन हो गया 2022 का। 23 देखो, 23 के 2 पेपर रह गए ना, उसके एक एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, देखो मैं नहीं करूंगा, आप लोग क्वेश्चन देखो, हो गया ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें इजी क्वेश्चन आता है, थ्री फेज का। फिर एक क्वेश्चन देखो, अपना क्वेश्चन नंबर कोणता है दूसरा, तो मे जून 23 ओपन करा बरं, 22 और 23 सेम पूछा है, मे जून 23 देखो, मैं सिर्फ आपको एक फुल फ्लो बताता हूँ कैसे करना है, हो जाएगा, देखो सेम क्वेश्चन है, फक्त वैल्यू चेंज है, बघा क्वेश्चन, येस या नोट चैट करो, चैट बॉक्स पर टाइप करो बरं, देखो सेम क्वेश्चन है, यस सर नो, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इंपेडेंस का 30 + j 40 दिया है, आपको फिर से स्टार कनेक्शन ही दिया है, वोल्टेज दिया है,
हर्ट्ज दिया है। सेम लाइन और फेज वोल्टेज निकालना है, लाइन और फेज करंट निकालना है, पावर फैक्टर एंगल निकालना है। पावर फैक्टर और पावर फैक्टर एंगल मतलब क्या रहेगा, ये आपका पावर फैक्टर एंगल, ये आप निकालते हो ना, ये आपका फाई, और यहीं से आप कॉस फाई निकाल सकते हो पावर फैक्टर, ठीक है। सेम है, हो जाएगा। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सेम क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, मई जून 23, क्वेश्चन नंबर 3C। यस और नो, प्लीज लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 3C, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर फैशन का क्वेश्चन है, पूरा सेम, पूरा सब कुछ सेम है, एक्टिव रिएक्टिव पावर निकालना है बस, दैट्स इट, ठीक है, हो जाएगा। 3C ना, 3C है, नहीं नहीं, फिर कौन सा पेपर है वो, सॉरी सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है वो, सॉरी मैं मार्च 23 का देख रहा था, मार्च 23 में वही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मार्च 23 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है आपके पास, मार्च 2023 का क्वेश्चन है, मैं जो बोल रहा था अभी, वो क्वेश्चन मैं भेजता हूँ, पहले आप देख लो, क्वेश्चन ग्रुप पे भेजता हूँ। 4C कौन सा है, हाँ 4C भी सेम है, 4C तो अभी किया ना शायद ही, 4C हो जाएगा, राइट राइट, 4C। हाँ पेपर कौन सा है, मई जून 23, 4C, सॉरी 4C, यस इट इज 4C। क्या क्या पूछा उसमें, हाँ सेम क्वेश्चन है, उसमें पावर फैक्टर पूछा, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं बस, ठीक है, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। और रिसेंट पेपर देखो, नवंबर दिसंबर लास्ट, जल्दी देखना क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगा, मैं खत्म कर दूंगा एक क्लास, लास्ट क्लास, नवंबर दिसंबर 2023 देखो, नवंबर दिसंबर 2023 का क्वेश्चन, उसमें का, उसमें 3 फेज का क्वेश्चन पूछा है, हाँ सेम क्वेश्चन।